हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मजे में हो। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लास 6 का नया टॉपिक लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ क्या होती है? एक स्फेयर होता है, राइट। जब हम बात करते हैं अर्थ की तो प्लेसेस लोकेट करने में बहुत मजा आता है क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह घूमते हैं, उससे अलग अलग जगह पता चलती है, राइट। जब लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ देखते हैं तो सबसे पहले चीज जो आती है टॉपिक की वो आती है मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब मैप क्या होता है? मैप एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप किसी एरिया को, क्योंकि आपकी जब स्कूल लाइफ में आप पढ़ोगे वो वर्ल्ड मैप होगा या इंडिया का मैप होगा। उसके अलावा आपको, लेकिन जब आप व्हेन यू गो ऑन इंजीनियरिंग साइड या जब इंजीनियर वगैरह बनते हो या जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम करते हो तो आप लोगों को एरिया वाइज भी मैप देता है, राइट। तो वो मैप्स आगे होते हैं, लेकिन मैप होता क्या है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है ड्राइंग का, या ड्राइंग होती है, क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है या एक ड्राइंग होती है। तो सी, मैप क्या होता है? मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ड्राइंग होती है किसी एरिया की। अब ये एरिया जो है वो छोटा एरिया भी हो सकता है जैसे कि एक विलेज, एक टाउन, एक बिगर एरिया भी हो सकता है जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट, या कोई बहुत बड़ा एरिया जैसे इंडिया या इवन पूरा दुनिया, ठीक है। अब जब एरिया की बात करते हैं तो इसकी एक बुक होती है, वो होती है एटलस। एटलस क्या होता है? एक बुक या कलेक्शन होती है मैप्स की। किसकी होती है? कलेक्शन होती है मैप्स की। अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं। क्या? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, नेचुरल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, इन सब के बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? ये कंट्रीज या स्टेट की डिटेल्स बताते हैं, बाउंड्रीज डिटेल्स बताते हैं, सिटीज वगैरह बताते हैं। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थीमेटिक मैप्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि एक स्पेसिफिक काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप जो आगे क्लास में पढ़ोगे कि आयरन ओर का कहाँ है, पोटेशियम का कहाँ है, रीजन्स कहाँ कहाँ है, तो वो थीमेटिक मैप हो जाता है, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आती है कि तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के। क्या होता है? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। क्या होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शंस और सिंबल्स। द एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो रिप्रेजेंट किया जाता है मैप पे। कहाँ? मैप पे, जो डिपेंड होता है स्केल पे जो मैप यूज कर रहा है। किस पे डिपेंड होता है? स्केल पे जो मैप यूज कर रहा है। अब ये जो मैंने बनाया इट इज अ कंपास। क्या है? कंपास जो है कंपास जो है, कंपास क्या होता है? डायरेक्शंस बताते हैं। आपके फोनों में भी होता है कंपास, यू कैन चेक दैट। वैसे ये जो होता है ये स्टॉप वॉच में भी आते हैं फॉर्म में कंपास, जिससे आप डायरेक्शन देख सकते हो, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देन इट इज सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पॉइंट्स जो होते हैं चार डायरेक्शंस बताते हैं मेनली, जो होते हैं नॉर्थ, जो टॉप पे है, सी। मूविंग क्लॉकवाइज मूव करके ईस्ट आता है, फिर साउथ आता है, फिर वेस्ट आता है। इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनेट पॉइंट्स, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स। उसके बाद बात करें अगर हम, ये जो होते हैं इनके इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं। इंटरमीडिएट यानी मैंने बोला सब डायरेक्शंस, जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस यानी सब डायरेक्शंस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सिंबल्स जो है वो और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट प्ले करते हैं। सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स, रोड्स के लिए, रेलवे लाइंस के लिए, नेचर एलिमेंट्स के लिए, जैसे रिवर हो, फॉरेस्ट हो। जैसे कि ये देखो, ये बनाया मैंने चार्ट पूरा। सिलेक्शन ऑफ सिंबल्स कॉमनली यूज, जो मैप्स में कॉमनली यूज होते हैं, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज। रेलवे स्टेशन के लिए क्या क्या यूज होते हैं? रोज के लिए मेटल है, अनमेटल है, मेटल है तो ये होगा, अनमेटल होगा तो ये होगा। बाउंड्री इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज। रिवर,
वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी। देखो, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तीनों का, सेटलमेंट है, ग्रेवयार्ड, ट्रीज एंड ग्रास। ठीक है, फिर इसमें आते हैं ये जो सिंबल्स होते हैं इनको आप कॉमनली यूज करते हो। फिर जब बात आती है वो होती है मैपिंग ऑफ द अर्थ। अब इसमें अर्थ को, तो ग्लोब जो है वो स्पेयर है, मैप जिसका हम लेते हैं वो एक ग्लोब का होता है। क्या होता है? ग्लोब का। अब ग्लोब पे जो चीजें आती है वो होती है लैटिट्यूड की। क्या आती है? लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड क्या करता है? लैटिट्यूड मेजर करता है डिस्टेंस इक्वेटर से, यानी जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर यानी जिसमें इक्वल पॉइंट्स क्रिएट होगा, हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा जो ग्लोब को, उसे इक्वेटर कहते हैं। तो वो मेजर करता है डिस्टेंस इक्वेटर से। किसी भी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल पे आप ड्रॉ कर सकते हो इमेजिनरी लाइन जो ईस्ट और वेस्ट में रन कर रही हो और इक्वेटर के पैरेलल हो। कहाँ? ईस्ट और वेस्ट में रन कर रही हो और इक्वेटर के पैरेलल हो। ऐसी जो लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और ये ड्रॉ करती है सर्कल अर्थ के आसपास। कहाँ? अर्थ के पास। लैटिट्यूड जो है वो डिग्रीज में एक्सप्रेस होता है। इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 0 डिग्री, जबकि लैटिट्यूड दोनों पोल्स का, यानी ये दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनका क्या होता है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, जिसे हम 90 डिग्री एन, 90 डिग्री एस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप साइंस की बात करोगे जब, ये देखो इसको आप ऐसे लिखते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आया? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कनेक्शन होता है, कनेक्शन फॉर्म होता है लैटिट्यूड और क्लाइमेट। अब बात आती है, लैटिट्यूड तो एक पैरेलल लाइन है जो पास होती है इक्वेटर से, तो उसका कनेक्शन क्या होगा क्लाइमेट से? तो देखो, इक्वेटर के पास क्लाइमेट जो है जनरली हॉट रहता है, गर्म रहता है, जिसे हम कहते हैं टॉरिड। क्या कहते हैं? टॉरिड। जैसे कि हम इक्वेटर के पास ट्रैवल करेंगे, उनमें से दो पोल, दूसरे शब्दों में कहें लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, क्लाइमेट जो ज्यादा मॉडरेट यानी टेम्परेट हो जाता है। और नॉर्थ के पास, साउथ पोल के पास क्लाइमेट जो है फ्रिजिड यानी कूलर हो जाता है। सीधा डायग्राम ये देखो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल नीचे साइड, ये देखो इक्वेटर है ना, इक्वेटर से लॉटिट्यूड जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। इसकी अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, वो मेरिडियन होता है लॉन्गिट्यूड का, जिसे हम कहते हैं हाफ सर्कल, जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाता है। एक पोल से दूसरे पोल तक जाने को हाफ सर्कल कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। एक रेफरेंस पॉइंट होता है। प्राइम मेरिडियन को क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन, जो आप जनरली सुनोगे आई क्लास में, उसे ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। यानी 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड किया कि मेरिडियन जो पास कर रहा है ग्रीनविच के थ्रू, एक, अब ग्रीनविच एक एरिया, किसी का नाम नहीं, एक एरिया है लंदन का, इंग्लैंड में, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाते हैं उसे प्राइम मेरिडियन का कुछ नेशंस ने डिसाइड किया। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मार्क होता है। लॉन्गिट्यूड जो है मेजर करता है डिस्टेंस प्राइम मेरिडियन से, अगर आप ट्रैवल करोगे इक्वेटर के पास। वेस्टवर्ड या ईस्टवर्ड इंक्रीज करता है वैल्यू 0 से 180 डिग्री। लेटर W और E। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं प्लेन के। क्या बनाते हैं? दो कोऑर्डिनेट प्लेस के। सी, ग्रीनविच मेरिडियन इक्वेटर से पास हो रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो हाफ सर्कल में ड्रॉ हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी हाफ सर्कल में ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम अगले की, तो वह टाइम जोन्स को अंडरस्टैंड करना। क्या करना? टाइम जोन्स। जो स्टैंडर्ड टाइम है मेरिडियन का, वो पास करता है इनके थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST,
वो 5 hours 30 minutes अहेड होता है लोकल टाइम, यानी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलता है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जबकि प्राइम मेरिडियन जो है फिक्स किया था ग्रीनविच पे अपोजिट लाइन फ्रॉम 180 डिग्री, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं इनकी, तो हमारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये बेसिक्स होता है मैप का, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और साथ के साथ हम लोगों का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उसके बाद आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद हम लोगों का सी मैप हम लोगों का हो गया था सी, ये स्केल्स है, ठीक है। लेट मी टेक सम क्विज। तो जब हम बात करते हैं इनकी, तो हमारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी हमारे टॉपिक्स में लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हम लोगों का कैसे वो जनरेट होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटलस। अभी आपने पढ़ा है एटलस क्या होता है, अ टूल फॉर कलेक्शन ऑफ मैप। मेरा आंसर बी है, कमेंट सेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, Which type of map primarily display natural features? क्या मैप, अभी हम टाइप्स ऑफ मैप में पढ़ा था, नेचुरल फीचर्स, करेक्ट, फिजिकल मैप। नेक्स्ट, what are 3 essential components of map? A, distance, डायरेक्शन और सिंबल। क्यों, देखो अभी हमने किया था, स्केल मैप का रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ओरिएंटेशन दिखाता है मैप का। उसके बाद बात करें अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस 2 पॉइंट मैप का, वो कौन से मैप फैक्टर्स है, स्केल मैप के, ओनली स्केल अभी देखते हैं, यस इट्स स्केल ऑफ अ मैप, ठीक है। व्हाट आर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कलेक्टिवली नोन एज, कार्डिनल डायरेक्शंस, करेक्ट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन आया हमारा, स्केल ऑफ अ मैप रिप्रेजेंट लोकेशन साइज ऑफ द मैप टू द व्यू, आंसर सी, साइज ऑफ मैप टू साइज ऑफ अ रियल प्लेस। ग्लोब्स आर 3-dimensional. The signs and symbol used in a map are called as, I think ये नहीं है। तो इतना आप लोगों ने देखा कि जितना हमने किया उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट्स भी हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।